हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास कुछ भिन्न दिए हों तो उन्हें हम आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में किस तरह से लगाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए कुछ प्रश्न लिख लिए हैं और इन्हें हम हल करेंगे और साथ साथ इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये दो भिन्न दिए हुए हैं, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सा बड़ा है। तो देखिए कि जिस भिन्न में आपका अंश बड़ा होगा वही आपका बड़ा होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पास भिन्न दिए रहते हैं और उन सभी का हर बराबर होता है तो आप केवल अंश को देख के बता देते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसी तरीके से अगर ये दो हैं, अगर ज़्यादा भी दिए रहेंगे तो जैसे ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सभी का हर समान है। तो अंश में देखिए 3 सबसे छोटा तो ये सबसे छोटा भिन्न है, 4 उससे थोड़ा बड़ा तो ये उससे थोड़ा बड़ा भिन्न है, और 7 सबसे बड़ा तो ये सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इस प्रश्न में देखिए कि यहाँ पे जो हर हैं वो अलग अलग हैं। अगर ये सारे के सारे बराबर होते तो हम केवल अंश को देख के बता सकते थे कि कौन सा छोटा है, उससे बड़ा है ना। आरोही क्रम में हमारे लगाना आसान हो जाता। तो हम अब सबसे पहले यही काम करेंगे कि इनके हरों को बराबर करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा, लासा लेना होगा। तो 2, 4, 7, 5। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात है, वरना आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी और आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। तो हमारा लासा क्या होगा? हम इन सभी संख्याओं का जो आई हैं गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 7 5 35, 140। देखिए कि अब ये जितने भी हमारे पास भिन्न हैं इन सभी के हरों को हम 140 बना देंगे, ठीक है। जितना हमारा एलसीएम आता है, लासा आता है, हम सभी भिन्नों के हरों को वही बना देते हैं अगर हमें उन आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है तो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए इन सभी के हरों को हमें 140 बनाना है। तो 2 को हम 140 कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसे 70 से गुणा कर दें तो अगर आप नीचे गुणा करेंगे तो आपको ऊपर भी गुणा करना होगा। 40 को हम 140 कैसे बना सकते हैं? 35 से गुणा करके। तो हमें ऊपर भी 35 का गुणा करना होगा। 70 को 140 कैसे बना सकते हैं? 20 से गुणा करके। तो आपको ऊपर भी 20 से गुणा करना होगा। और 5 को 28 से गुणा करके। तो आपको ऊपर भी 28 से गुणा करना होगा। अब देखिए कि अगर आपको ये नहीं पता चल पाता है कि हम किस संख्या से गुणा करें ताकि हमारा वो नंबर आ जाए जो हम उसे बनाना चाहते हैं, तो इसका एक और तरीका है। मान लीजिए कि हमारे पास ये 5 है और हमें इसे 140 बनाना है और हमें नहीं पता कि हम किससे गुणा करें। तो आप भाग का निशान लगाइए। जो संख्या आपको बनानी है, जैसे 140 बनाना था तो उसे अंदर रख दीजिए और उस संख्या को लिख दीजिए बाहर जिसमें आपको गुणा करके उसे वो संख्या बनानी है, ठीक है ना। तो बाहर लिख देंगे और अब इसे भाग कर दीजिए। देखिए तो 5 दूनी 10, 4 यहाँ पे 0, ये 5 8 40, ठीक है ना। तो देखिए 28 आया। तो इस तरीके से तो अब इन सभी को हम गुणा कर देंगे। देखिए इन सभी संख्याओं को हमने गुणा कर दिया है और अब यही संख्याएं हमारे पास एक दूसरे रूप में आ चुकी हैं और इस रूप में आपके सभी हर जो हैं वो बराबर हैं। 140 140 है ना। तो सभी आपके पास हर बराबर हैं। अब आप आसानी से देख के बता सकते हैं, अंशों को देखकर केवल बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है, कौन उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप क्लियर लगाना आसान है। अगर आपसे इसी को आरोही क्रम में लगाने के लिए कह दिया जाएगा तो आप बढ़ते हुए क्रम में लगा देंगे और अवरोही क्रम में कहा जाएगा तो घटते हुए क्रम में लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमें यहाँ पे आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम कौन सा लगाएंगे? जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा है? 35/140, ठीक। उससे बड़ा है 40/140, उससे बड़ा है 70/140,
सबसे बड़ा है 84/140। ठीक है, तो ये हमारे आरोही क्रम में हो गए। अब देखिए जो आखिरी काम है कि जो 35/140 है वो किससे आया है, 1/4 से। 40/140 किससे आया है, 2/7 से। 70/140 किससे आया है, 1/2 से। और 84/140 किससे आया है, 3/5 से। और फिर से वो ऊपर वाले ही निशान। ठीक है ना। तो देखिए हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाने के लिए कहा गया था और हमने इन्हें अब आरोही क्रम में लगा दिया है। तो हमारा यहाँ पे जो सवाल है ये पूरा हो गया। ठीक है, और जैसे हमने इसको किया है बिल्कुल वैसे ही हम अवरोही में भी करेंगे। बस आपका फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये बढ़ते क्रम में है और वहाँ पे वो घटते क्रम में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी का हर बराबर करना होगा। और हर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे तो 3 से काटना होगा हमें। अब लासा निकालने के लिए आपको ये सभी संख्याएं गुणा कर देनी होती हैं। 15 गुणे 2 30। तो आपका लासा कितना आया, 30 आया। एलसीएम आया आपका 30। अब इन सभी हरों को हम 30-30 बना देंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए 5 को आप 30 कैसे बना सकते हैं, अगर आप इससे 6 का गुणा कर दें। 10 को आप 30 कैसे बना सकते हैं, अगर आप इससे 3 का गुणा कर दें। 3 को आप 30 कैसे बना सकते हैं, अगर आप इससे 10 का गुणा कर दें। 5 को 6 से गुणा कर दें। और क्योंकि आपने नीचे गुणा किया है तो उन्हीं नंबरों से आपको ऊपर भी गुणा करना होगा। तो चलिए अब गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अब हमारे पास जो ये संख्याएं आई हैं इन सभी का जो हर है वो बराबर है। तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो हमारा सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, 70/30। तो इसे हमने अब अवरोही क्रम में लगा दिया और अब हम उन नंबरों को लगा देंगे जिनसे ये नंबर आए हैं। तो 70 आया है 7/3 से। तो यहाँ पे हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।